बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका शासक एक बड़ा राजा था। उसका नाम राघव था और उसकी वीरता, बल और संपत्ति के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा राघव ने अपने राज्य को सैन्य शक्ति और संपत्ति से समृद्ध किया था। लोग उसे महान मानते थे, उसका आदर करते थे और वह स्वयं भी अपनी शक्ति और वैभव पर गर्व करता था। लेकिन उसकी महानता केवल बाहरी दिखावे और शक्ति तक ही सीमित थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके कर्मों का उसके राज्य और प्रजा पर क्या असर पड़ रहा है। राजा राघव के दरबार में मंत्रियों और सैनिकों की शाही सलाहकार मंडली थी, लेकिन कोई भी उसे सच्चे मार्गदर्शन की बात नहीं करता था। राज्य में भारी कर, कड़े कानून और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण आम लोग परेशान थे। किसान, व्यापारी, श्रमिक सब अपनी मुश्किलों से जूझ रहे थे, लेकिन राजा केवल अपनी जीत और संपत्ति की ओर ही ध्यान केंद्रित किए हुए था। उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी शक्ति और ऐश्वर्य के पीछे उसके कर्मों का दुष्परिणाम था। फिर एक दिन राज्य में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर शांति और गहरी समझ का आलोक था। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जैसे वे सब कुछ जानते हों। राजा ने उन्हें दरबार में बुलवाया और बड़े गर्व से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास क्या ज्ञान है जो मुझे नहीं पता? संत ने धीरे से कहा, राजा राघव, क्या आप अपने कर्मों को समझते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके द्वारा दिए गए आदेश, आपकी नीतियां और आपके फैसले केवल आपके राज्य को नहीं बल्कि इसके हर व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित करते हैं? राजा हंसा और कहा, क्या तुम मेरे जैसे राजा को उपदेश देने आए हो? मैं जो कहता हूँ वही होता है। मेरी शक्ति ही मेरी महानता है। संत ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, शक्ति का वास्तविक रूप केवल बाहरी प्रदर्शन में नहीं होता राजा। महानता उन कर्मों के ज्ञान में होती है जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। ये जानना कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यही कर्म का सच्चा ज्ञान है। राजा राघव ने संत की बातों को गंभीरता से सुना और सोचा, क्या मेरी शक्ति सिर्फ मेरी बाहरी अवस्था तक ही सीमित है? क्या मैं अपने कर्मों के परिणामों से अनजान हूँ? राजा ने संत से पूछा, तुम जो कह रहे हो वह क्या है? मुझे यह समझाओ। संत ने राजा से एक सरल सवाल पूछा, राजा, अगर एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उसे सही जल, हवा और सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो क्या उस बीज से फलने फूलने की उम्मीद की जा सकती है? राजा चुप हो गया और बोला, नहीं, उस बीज को उगने के लिए सही वातावरण चाहिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही बात आपके कर्मों के साथ है। जब तक आप अपने कर्मों को सही रूप से नहीं समझते और उन्हें सही तरीके से नहीं करते, तब तक आपका राज्य या जीवन कोई फल नहीं दे सकता। अगर आप अपने कर्मों का सही ज्ञान प्राप्त करें तो वे फलदायी होंगे और आपके राज्य का हर कोना समृद्ध होगा। राजा राघव के मन में गहरी हलचल मच गई। वह अब समझ चुका था कि उसकी शक्ति